Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 8th चैप्टर के श्लोक संख्या 2 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य को जब सबसे पहले जन्म के बाद जब थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है तो शास्त्र में बताया गया है उससे एक प्रश्न पूछना चाहिए। उसको जीवन के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्या प्रश्न जो एक मनुष्य अगर है तो वो पूछता है, तो वो प्रश्न क्या है? ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। तो इसका बारे में आज की सेशन में हमें पता चलेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो पूरा जगत है, इस जगत को बताया जाता है कि 14 लोक है ना। और ये भी बताया जाता है 3 लोक हैं। तो कौन सा सही है, 14 लोक है या 3 लोक है? तो ये भी आज पता चलेगा। और ये जो 3 लोक हैं जैसे स्वर्लोक, भूवर्लोक और भूर्लोक, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये विषय में भी आज पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के जो प्रश्न हैं, जो पिछले 2 श्लोक में पूछा था अर्जुन ने, उसके उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछा था आपको याद है? तो अर्जुन ने कई विषय में कई शब्द जो है, टर्म्स है, उसके बारे में पूछा, उसका मतलब पूछा। तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या पूछा था? ब्रह्म क्या है? तो अर्जुन ने टोटल 7 विषय में पूछा था प्रश्न। तो सबसे पहले पूछा था ब्रह्म क्या है, और फिर पूछा जो है कर्म क्या है, आध्यात्म क्या है ना। और फिर ये 3 हो गया। चौथा क्या है? आधिभूत क्या है, और आधि दैव क्या है, और आधि यज्ञ क्या है। तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 7th, प्रयाण काल में मृत्यु के समय जो है कैसे चेतना रखते हैं भक्त लोग। तो ये 7 विषय में प्रश्न पूछा। तो अब भगवान इस श्लोक में बता रहे, सबसे पहले भगवान बता रहे ब्रह्म के बारे में। तो ब्रह्म क्या है? तो भगवान कह रहे अक्षरम ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वो अक्षर है, मतलब वो क्षय नहीं होता है, वो जो है समाप्त नहीं होता, वो शाश्वत है। तो जो ब्रह्म है वो शाश्वत है, और इस संसार में जो भी चीज़ें, ये जगत जो है वो अशाश्वत है। तो आप जो भी देखते हैं ये सारे क्या है? अशाश्वत चीज़ें। ये कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। जो भी एक छोटा शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद वो आता तो है इस पृथ्वी में, लगता है ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। वो कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद वो चला जाना है उसको। तो इस प्रकार से जो है ऐसा जो है इस संसार में कोई भी चीज़ देखे तो वो शाश्वत दिखती नहीं है हमें। सारी चीज़ क्या है? अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो इसलिए बताया जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सारे जीवों में कौन है बुद्धिमान? मनुष्य है।
तो मनुष्य का विशेषता है। तो मनुष्य की विशेषता क्या है? तो ये बताया कि मनुष्य को स्पेशल बुद्धि दिया, किस लिए? जीवन के असली समस्या को समाधान करने के लिए। और उसलिए वो समाधान कैसे होगा? जब वो प्रश्न पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बताया गया जो अगर मनुष्य है तो उसकी पहचान क्या है? वो जैसे ही वो थोड़ा सा ज्ञान होगा वो समझ जाएगा कि ये सारे चीज़ जो है टेम्पररी। मेरे पिता माता, भाई बहन, ये जो भी मैं देख रहा हूँ वो मेरे साथ कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो सत्य क्या है फिर? जो परमानेंट रहने वाला चीज़ें क्या है? तो वो प्रश्न पूछता है, और उस प्रश्न को शास्त्र में बताया गया, उसको कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। वो जिज्ञासा करता है किसके विषय में? ब्रह्म के विषय में, भोजन के विषय में नहीं कि कहाँ खाना मिलेगा। हाँ, वो पशु पक्षी करता है, तो उसके लिए नहीं। उसकी प्रश्न जो है, मनुष्य का जो प्रश्न है वो ब्रह्म के विषय में करता है कि सत्य क्या है, परमानेंट क्या है। वो जो है उसमें इंटरेस्टेड है कि बाकी ये जो भी देख रहे हैं सारे अनित्य हैं। तो जो अक्षरम क्या है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, तो ब्रह्म जो है वो अक्षरम है। तो ब्रह्म जो है उसके बारे में फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है अक्षर शाश्वत है। तो जो व्यक्ति है, हम सब जीव जो है, जो हम देख रहे हैं, ये जो शरीर है ये क्या है? और शाश्वत है। लेकिन हम जो है, जो प्योर सोल है, जीव, वो क्या है? वो शाश्वत है ना? वो सोल शाश्वत है। और ये जो सोल है वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो इसीलिए भगवान शाश्वत है। तो जो स्पिरिट स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल रियलिटी है, जो वास्तविक सत्य है, परम सत्य है वो, और जो शाश्वत है उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ब्रह्म दोनों ही होता है। जो जीव का जो आत्मा है, जो शाश्वत रूप है जीव का, वो भी ब्रह्म है, और भगवान भी शाश्वत है तो वो भी ब्रह्म है। तो दोनों ही ब्रह्म है, दोनों को ही ब्रह्म कहा जाता है। जीव जो है वो क्या है? ब्रह्म का, असली ब्रह्म का क्या है? पार्ट है, ब्रह्म का अंश है। इसीलिए जीव को ब्रह्म कहते हैं और भगवान को पर ब्रह्म कहते हैं। तो पर ब्रह्म, तो ब्रह्म जीव हो गया और भगवान पर ब्रह्म है। तो वो जो है जीव जो है ब्रह्म पर ब्रह्म के अंश है। तो जीव जो है ये ब्रह्म है, ये भौतिक शरीर नहीं है। ये भौतिक शरीर क्या है? जो है भौतिक वस्तुओं से बना हुआ, वो नष्ट होने वाला। लेकिन जो जीव का जो आत्मा है वो क्या है? वो शाश्वत है, इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। तो इसीलिए जब आध्यात्मिक, जब चेतना होने लगता है, रियलाइजेशन होने लगता है, तो वो समझ जाता है, वो बोलता है क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं तो अज्ञानता में वो सोचता है क्या मैं जो है ये शरीर हूँ, मैं जो है इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन जो है वो जैसे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो जाता है, वो समझता है कि ये शरीर, मेरे आइडेंटिटी जो है ये इस शरीर से नहीं है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन मैं शाश्वत हूँ। और वो क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जैसे पर ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्मास्मि, है ना, कि मैं ब्रह्म हूँ लेकिन पर ब्रह्म का अंश हूँ, और अंश होने के कारण पर ब्रह्म की सेवक है। तो भगवान कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म। तो ये हमें क्या है? उस ब्रह्म के स्तर पर हमें सोचना चाहिए, कॉन्शियसनेस रखना चाहिए। ये भौतिक चीज़ों के प्रति, भौतिक चीज़ें आज है कल नहीं है। तो इसीलिए वो प्रश्न याद है ना, जो हमें सबको प्रश्न पूछना चाहिए। क्या ये प्रश्न आपने पूछा? बचपन में पूछा था कि अथात ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब बहुत मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है, करोड़ों जन्मों के बाद
कितना योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। अब ये प्रश्न पूछना है कि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है और वो स्थिति कैसे प्राप्त करे, ये मनुष्य जीवन का वो उद्देश्य है। तो ये प्रश्न अगर इसकी उत्तर नहीं मिलता है तब कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है मनुष्य जीवन। जैसे जल प्यास लगता है और अगर पानी नहीं मिलता है तो बाकी सब कुछ मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसी तरह हम सब की ये नीड है कि जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा। और जब तक इसके संधान, इसके उत्तर नहीं मिलता है तब तक क्या है, हम जो है डिससेटिस्फाइड रहेंगे। हमारा पर्पस जो है मनुष्य जीवन का पर्पस को लेके हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। चाहे हम बहुत कुछ अचीव भी कर ले, अल्टीमेटली लगेगा जो है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसे लगेगा। तो ये ब्रह्म और ये ही जो है भगवान कह रहे ये अक्षर है, ये नष्ट नहीं होने वाला है, ये परमानेंट चीज़ें, शाश्वत चीज़। फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान, आध्यात्म क्या है। तो आध्यात्म या आत्मा, या आध्यात्म, ये भगवान कह रहे जो जीव का शुद्ध अवस्था में जो उसका स्वभाव है, तो जीव का जो स्वभाव है उसको कहते हैं आध्यात्म। अब जीव जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म शुद्ध अवस्था में ब्रह्म है, तो ब्रह्म का क्या स्वभाव है, आत्मा का क्या स्वभाव है, वो पर ब्रह्म या भगवान का क्या है, अंश है। तो भगवान के अंश के अनुसार जीव का क्या स्वभाव है, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना जो है वो जीव का स्वभाव है। ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध चेतना में जीव का यही स्वभाव है, ये नेचुरल है उसका, है ना, नेचुरल है उसकी सेवा करना। तो जी जैसे हाथ का क्या है, नेचुरल है, वो शरीर का सेवा करता है, शरीर का अंश है तो शरीर की सेवा करता है। तो उसी तरह जीव जो है, और उसी तरह हाथ जो है पुष्ट रहता है ना। तो उसी तरह जीव जो है भगवान के अंश है, तो भगवान की सेवा करना और भगवान के प्रति प्रेम करना, ये जीव का स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अब इसको कहते हैं भगवान आध्यात्म। अब ये जो है, ये जीव जो है ये प्योर स्टेट में क्या है, ऐसे भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं, आनंदित रहते हैं, हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं। लेकिन जब ये जीव जो है, जब ये उनके अज्ञानता में आ जाता है और जीव सोचता है अपनी नेचुरल स्टेट को भूल के, जीव जो है सेवा करना को छोड़ के वो भोग करना चाहता है कि मैं भोग करूं, वो पर ब्रह्म बनने का प्रयास करता है। तो वो क्या है, वो जीव इस भौतिक संसार में आ जाता है और इस भौतिक संसार में उसकी चेतना जो है वो दूषित अवस्था में, वो अपने आप को सेवक नहीं सोचता है, अपने आप को मालिक सोचता है। और जो भी इस संसार में देखता है वो सोचता है इसको मैं भोग करूं। इसीलिए उसको टेम्पररी स्थिति मिलता है जिसमें वो भोग करने का उसको सुविधा दिया जाता है कि वो भोग करने का इच्छा को पूरा करे। लेकिन वो भोग कर नहीं सकता क्योंकि जीव का स्वभाव भोग करना है ही नहीं। तो उसका जो है वो स्थिति, जो ये विकृत स्थिति है, ये बोलते परवर्टेड जो है चेतना है, दूषित चेतना। तो दूषित चेतना में उसका मन में रहेगा कि मैं ये भोग कर लूँ, ये भोग कर लूँ। लेकिन वास्तव में उसके पीछे अंदर जो है, जब तक उसकी भगवान के प्रति सेवा नहीं होगा वो भोग करके भी कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये जीव का ये विकृत अवस्था है। तो एक जीव जो है, वो जीव जो है ये दो स्टेट में रह सकता है, दोनों में से किसी भी एक स्टेट में रह सकता है। आइदर वो शुद्ध स्टेट में रह सकता है ना, शुद्ध चेतना में रह सकता है जिसमें वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, या वो जो है ये दूषित चेतना में जो है इस भौतिक जगत में भोग करने का चेतना में लगा रह सकता है। तो ये जीव के पास ये दो ऑप्शन होता है। तो वो जो शुद्ध चेतना में वो भगवान के अधीन में, भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहता है,
और जब दूषित चेतना में वो क्या है, इस भौतिक जगत में एंजॉयमेंट में मग्न रहता है ना, टेम्पररी जो है क्षणस्थायी जो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट में लगा रहता है, फॉल्स एंजॉयमेंट में। तो इसीलिए जीव को कहा जाता है तटस्थ शक्ति। तो जीव भगवान का शक्ति है। तो भगवान ने जैसे पिछले 7 चैप्टर में बताया, भगवान का सुपीरियर एनर्जी है। तो वो सुपीरियर एनर्जी, लेकिन वो कैसे शक्ति है भगवान का, उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब तट में स्थित। तो जैसे नदी का तट हो गया या सागर का तट हो गया, तो आपने देखा तट में क्या है, जल जहाँ पे स्थल में स्पर्श करता है उस जगह को तट बोलते हैं। तो उस तट में जस्ट वो बॉर्डर है। तो तट में एक व्यक्ति है तो उसके पास ऑप्शन है, वो जल में भी जा सकता है या स्थल में भी आ सकता है। तो वो कहाँ रहेगा उसके ऊपर है, तो वो दोनों के बीच में है। तो उसी तरह जीव को बताया जाता है तटस्थ शक्ति है, वो जल में भी रह सकता है, यानी भगवान के वहाँ पे रह सकते हैं, भगवान के अधीन में जो है सेवा के शुद्ध रूप में भगवान की प्रेममय सेवा में लगे रह सकते हैं, या भौतिक संसार में अनित्य जन्म मृत्यु के चक्र में जो है वो भोग करने का, वासना को पूर्ण करने में लग सकता है। लेकिन यहाँ पे भी उसकी जो अल्टीमेट उसका स्वभाव है वो सेवा का ही रहता है। यहाँ पे वो लगता है, वो सोचता है, एंजॉय करता है, लेकिन वो एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं वो सेवा ही करता रहता है। वो अगर कोई मिनिस्टर भी है तो भी वो देश का सेवा करता है ना। पेरेंट्स भी है तो बच्चे का सेवा करता है ना। और वो कोई कंपनी है तो उसके अपने एम्प्लॉय की सेवा करता है, एम्प्लॉय है तो बॉस की सेवा करता है ना। और कोई जो है, कोई नहीं है तो कुत्ते का सेवा करता है ना। कुत्ता पालता है, कुत्ता को जो है वॉक करने ले जाता है तो कुत्ते की सेवा करता है। तो ये सेवा उसकी नेचुरल नेचर में है। तो इसको कहते हैं धर्म। हाँ, जैसे चीनी का धर्म क्या है, स्वीटनेस है। जल का धर्म क्या है, तरलता है। तो जल जो है वो नेचुरल स्टेट में वो क्या रहेगा, तरल रहेगा। और जिस बर्तन में रहेगा उसका शेप ले लेगा। लेकिन उस जल को अगर कृत्रिम रूप से उसको फ्रिज में रख दे तो हो सकता है वो बन जाए, आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन वो कुछ समय के लिए, जैसे ही वो बाहर आएगा फिर वो जल बन जाएगा। तो उस तरह से जल मतलब ही तरलता है। तो उसी तरह जीव मतलब ही उसका स्वभाव क्या है, जो भगवान कह रहे आध्यात्म मतलब वो क्या है, उसमें जो है सेवा, भगवान की दिव्य सेवा, प्रेममय सेवा में लगे रहना, यही जो है जीव का स्वभाव है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं क्या है, कर्म क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो इस भौतिक जगत में जीव को जो शरीर मिलता है, अलग अलग प्रकार के जो शरीर मिलता है, और इस शरीर के माध्यम से वो जो गतिविधि, उसकी जो जर्नी है वो उसके कर्म के वजह से है। और वही कर्म जिसकी वजह से उसको इस प्रकार से शरीर प्राप्त होता है, तो ये कर्म है। तो आज अगर हमें इस शरीर है तो ये हमारा कर्म का फल ही है। जैसे अगर कोई कैदी जो है वो किसी जेल में है तो उसको एक वर्दी दिया जाता है ना जेल में, तो वो वर्दी को देख के वो समझ सकता है कि मैं ये यहाँ पे ये वर्दी मैं क्यों पहना हूँ, ये मेरा कर्म का फल है। तो उसी प्रकार हमारा जो ये भौतिक शरीर में हम बद्ध है इस शरीर के अंदर, क्या है, किस लिए, हमारा कर्म के फल है। तो इस प्रकार जीव जो है अलग अलग शरीर धारण किया हुआ है, और वो कहाँ क्या कर्म है, उसको कहते हैं सकाम कर्म। भौतिक चीज को भोग करने की इच्छा से कर्म करना है ना। तो भौतिक वस्तु, ये जो नश्वर चीज है उसको भोग करना चाहता है ना जीव। भगवान की सेवा को छोड़ के वो गलत चीजें जिसमें कोई रस नहीं है उस चीज का भोग करना चाहता है। तो इसीलिए उस भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो है भगवान उसको अलग अलग प्रकार की शरीर देते हैं, है ना। एक शरीर में भोग करके उसका जो है तृप्ति नहीं होता है उसका, क्योंकि वो भोग की इच्छा तो वो मिट ही नहीं सकता। तो उसको फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर तीसरा शरीर मिलता है। इस प्रकार 84 लाख योनियां बना हुआ है।
ये 84 लाख योनियों में वो भ्रमण करता है और तरह तरह से जो है इंद्रिय को अलग अलग प्रकार की वस्तु दे दे के इंद्रिय को तृप्त करने का प्रयास करता है। तो जैसे मनुष्य भोजन खाता है, सुअर क्या खाता है, मल खाता है, लेकिन वो मल खा के सोचता है उसको तृप्त हो जाएगा, जीवा को सेटिस्फाई करेगा, वो पूरा जीवन भर मल खाता है लेकिन ये जो है तृप्त नहीं हो पाता। इसी प्रकार अलग अलग योनियों में अद्भुत अद्भुत योनियां हैं और वहां पे केवल यही कर रहा है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है और सोचता है इसी का मैं राजा हूँ, इसी का मैं जो है मालिक हूँ। एक कुत्ता जो है एक गली में रहता है, सोचता है ये गली मेरा है, उस गली में कोई भी आता है तो भौंकता है। तो इस प्रकार से फॉल्सली सोचता है मैं इसका मालिक हूँ। तो इस तरह से वो कई शरीर बदलता है और फिर कभी सोचता नहीं इस संसार में, इस भौतिक पृथ्वी में एंजॉय करके मजा नहीं आया, आप जो है स्वर्ग लोक में एंजॉय करेंगे, अब स्वर्ग लोक के और ज़्यादा एंजॉयमेंट चाहिए। तो क्या करता है, कहीं यज्ञ करता है देवताओं की और फिर वो पुण्य कमाने का प्रयास करता है और सोचता है स्वर्ग लोक में जाएंगे, और कभी चला भी जाता है, यज्ञ करता है और जैसे वेदों में वर्णित है कई सारे यज्ञ करके स्वर्गलोक में जाता है। अब स्वर्गलोक में जब वो मिलता है, भोग करता है, वहाँ पे बहुत सारे भोग करता है, वो भोग करके वहाँ के शरीर मिलता है उसको, स्वर्गलोक के बहुत लंबे आयु मिलता है। तो उसके बाद क्या है, लेकिन वो पुण्य फिर जब क्षीण हो जाता है ना, पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर वो मर्त्यलोक में आता है, फिर इस पृथ्वी में आता है और यहाँ पे फिर मनुष्य शरीर मिलता है, ये फिर पशु शरीर मिलता है। इस प्रकार से वो ये शरीर बदलता रहता है। तो ऐसे वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, इस प्रकार से अलग अलग शरीर और फिर अलग अलग प्रकार के पाप कार्य करता है, उसके हिसाब से और जो है निम्न योनियां प्राप्त होता है। तो ये जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो भक्ति की पथ में नहीं आएंगे। तो ये जो है ये कोई भाग्यवान जीव जिसको ये कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति मिलता है और फिर कर्म से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 4। अधिभूतां शरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञहमेवात्र देहे देहभृतांबर। अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवताएं सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो यहाँ पे भगवान और 3 विषय के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं अधिभूत क्या है। तो अधिभूत भगवान कह रहे हैं कि जो इस परिवर्तनशील प्रकृति है, ये जो भौतिक जगत है ना, और ये जो कोई भी वस्तु चीज़ें जो है वो परिवर्तनशील है, हमेशा चेंजिंग, परिवर्तन, वो रहेगा नहीं, समय उसमें एक्ट करेगा, समय प्रभाव डालेगा और समय के प्रभाव से वो परिवर्तन होता रहेगा। तो जैसे ये शरीर है तो आत्मा जो वो क्या है, अक्षरम, और ये शरीर जो है ये भगवान के ने अधिभूत शर, ये शर अक्षर नहीं, ये उल्टा है शर। तो ये जो है ये जो शरीर बना हुआ है हमारा, ये पंचभूत से बना हुआ है। तो उसको ये जो प्रकृति है, जो नष्ट होने वाला भौतिक प्रकृति है, उसको कहते हैं अधिभूत। तो ये प्रकृति के वजह से हमेशा बदलाव आएगा, चेंजेस होएगा। तो जो रूप हम अभी देखते हैं वो रूप बदल जाएगा। तो ये जो है इस शरीर जो है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये जो हमारा जो शरीर है ये चेंजेस होते हैं इस शरीर में, और खास करके कितने स्टेजेस की चेंजेस बताया गया, 6 स्टेजेस चेंज का। तो सबसे पहला तो क्या है, जन्म, फिर क्या है, बड़े होना, ग्रोथ, उसका वृद्धि होना, फिर क्या है,
वो कुछ समय तक रहता है ना, कुछ समय तक रहेगा। उसके बाद चौथा क्या है, वो संतान उत्पन्न करेगा, उसका बाई प्रोडक्ट क्रिएट करेगा वो, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा क्या है, वो धीरे धीरे क्षय होगा, वृद्धावस्था में जाएगा, है ना। और फिर सिक्स्थ क्या है, वो खत्म हो जाएगा, मृत्यु। तो ये 6 प्रकार की चेंज है इस शरीर में। अगर किसी ने शरीर धारण किया है तो उसको ये चेंज के थ्रू से गुजारना पड़ेगा ही पड़ेगा। केवल आध्यात्मिक स्तर पर भगवान की धाम में वो शाश्वत जीवन में है, वो जो शरीर है वो शाश्वत है, उसमें ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस भौतिक शरीर में चेंज होगा। तो जिसे ग्रो होना चाहता है, ग्रोथ होता है, तो इसमें चेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है। जब कहीं बड़े हो जाता है तो लोग अचानक उसको अंकल बुलाने लगते हैं, ये आंटी बुलाने लगते हैं, तो लोग एकदम से सोचता है अरे मैं बड़े हो गया, हाँ मैं अभी आंटी की कैटेगरी में आ गया। हम पहले अंकल आंटी बुलाते थे सबको, अब लोग हमें आंटी या अंकल बुलाता है। तो ऐसे आश्चर्य हो जाते हैं, है ना। लेकिन सबको ऐसे गुजारना पड़ता है। तो एक बार एक लड़का था, एक आंटी और एक लड़का जो है उसके नेफ्यू, तो वो दोनों मतलब पड़ोस में थे, पड़ोसी को एक उसको आंटी बुलाते थे वो लड़का, और वो आपस में काफ़ी मतलब जो है मतलब अच्छा संबंध था दोनों में। तो कहीं जो लड़का का जो है काफ़ी दिनों से शादी नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी जो है वो हो रहे थे, मतलब बड़े हो गए, उम्र हो गया, लेकिन शादी नहीं हो रहे। तो किसी का भी शादी में जब जाता था तो वो आंटी भी जाते थे, वो लड़का भी आता था। तो वो आंटी पूछते थे कि और बेटा बताओ, ये शादी, ये तो फंक्शन तो अटेंड कर रहे हो, तुम्हारा कब होगा, तुम्हारा फंक्शन कब होगा, ये वाला फंक्शन तुम्हारे लिए कब होगा, तो अगली फंक्शन तुम्हारा ही होगा ना, ऐसे पूछता था। तो इस प्रकार से वो लड़का कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता था, वो शर्मा जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे श्राद्ध के सेरेमनी में गए, और वो आंटी भी गया, वो लड़का भी गया। तो अब जो वो लड़का जो है वो सोचता है आज जो है, अब हर रोज आंटी जो है उसको चिढ़ाता है, छेड़ता रहता है उसको। तो अब जो है वो लड़का आंटी से पूछ रहा है, और आंटी आपका ये वाला फंक्शन कब ऐड होगा, अगली वाला आपका ही होने वाला है क्या? तो वो आंटी जो है एकदम दुखी हो गया, कि ये क्या बोल रहे तू, कि ये श्राद्ध जो है, वो आंटी जो है वो समझ गए कि वो क्या बोल रहा है लड़का, कि अगली वाला आंटी का तो श्राद्ध नहीं होने वाला है। तो पॉइंट ये है कि सबको ये गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है लास्ट मोमेंट के लिए। सब सोचता है बस यहाँ तक ही चेंज होगा, आगे और नहीं होगा, लेकिन आगे भी होगा। तो ये 6 प्रकार की चेंज है, उसको कहते हैं अधिभूत। और फिर अधिदैव क्या है? अधिदैव भगवान कह रहे हैं ये जो पूरा सृष्टि है, तो ये जो पूरा सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, ये एक भगवान का एक विराट रूप की तरह है, ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान की ये शक्ति से ये सृष्टि हुआ। तो इस पूरा सृष्टि जो है, ये एक रूप उसको अगर माना जाए तो ये भगवान का एक विराट रूप है, जिसमें इतने सारे प्लेनेटरी सिस्टम है, जिसमें ये सारे देवी देवता हैं, ऊंचे लोग हैं, देवी देव जैसे चंद्र वरुण, इस तरह से देवी देवता हैं। तो ये सारे देवी देवता को समेत जो भगवान की जो विशाल विराट रूप जो है, ये सृष्टि रूप जिसको कहते हैं, या विराट रूप कहते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म कहते हैं, उसको अधिदैव कहते हैं। और इसमें जो बताया, जैसे ये जो सृष्टि है, ये जो प्लैनेट्स है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इस प्लैनेट को 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में डिवीजन किया जाता है। 14 डिविजन्स हैं इस सारे प्लैनेट्स को। तो उसको 14 डिविजन्स में जो 7 डिविजन्स नीचे की, और जो है फिर पृथ्वी, और फिर ऊपर 6 जो है प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो पृथ्वी को भी लेके ऊपर के 7 माना जा सकता है, और नीचे 7। तो ये अगर विराट पुरुष का देखा जाए तो बताया जाता है जैसे उनके वेस्ट है ना,
वेस्ट से, जो कमर से नीचे की हिस्सा में जो 7 लोक है, नीचे की 7 लोक है ना, जैसे नीचे की 7 लोक क्या है, जैसे क्या है, अतल, वितल, सुतल है ना, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये 7 हो गया। तो जैसे कमर में बताया जाता है अतल है, फिर थाई जो है वितल है, फिर जो है घुटना जो है वो सुतल है, फिर जो है पाँव उसके नीचे जो है वो तलातल है ना, फिर जो वो है एंकल जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो है महातल हो गया। फिर जो पाँव के जो ऊपर का हिस्सा है ना, फीट के ऊपर का हिस्सा वो रसातल है, और पाँव का नीचे का जो है इसको पाताल कहते हैं। तो इस तरह से ये 7 नीचे के लोक हैं। और फिर जो है वो भूर लोक है। भूर लोक जो है ये पृथ्वी है ना, भूर लोक। और उसके बाद उसके ऊपर के जो लोक है भूवर लोक है, फिर स्वर लोक है, और उसके बाद ये भगवान के ऊपर की हिस्सा जैसे जो है छाती हो गया, चेस्ट हो गया और ऊपर की हिस्सा। फिर स्वर लोक हो गया जहाँ पे देवी देवता है, स्वर्ग लोक है। फिर उसके आगे महल लोक हो गया, स्वरलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक मतलब जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। ठीक है। अब तो इस तरह से 14 भुवन बनाया जाता है। और कभी इस डिवीजन को ब्रॉडली 3 डिवीजन कर दिया जाता है ना। तो 14 तो है 7 नीचे के 7 ऊपर के, लेकिन उसको पूरा 14 में ना करके उसको 3 ब्रॉडली मोटा मोटा 3 में भाग कर दिया जाता है। तो एक हो गया भूलोक और नीचे के सारे है ना, वो भूलोक हो गया। और फिर हो गया तो वो भगवान की जैसे वेस्ट कोमर से लेके नीचे तक। और फिर भूवर लोक हो गया जो मिडिल प्लेनेटरी सिस्टम से मध्य में जो होता है भूवर लोक। तो वो भगवान की नेवल है, नाभि जैसे, वो जो विराट रूप का नाभि में हो गया। और फिर स्वर्ग लोक मतलब स्वर्ग लोक से लेके ऊपर तक का वो सारे जो है वो ऊपर के हिस्सा में। तो भूर लोक हो गया, भूवर लोक और स्वर्ग लोक। तो ये कहाँ है, विराट रूप के इस तरह से वो स्थित है। ठीक है। तो उसको और तो उसमें ये सारे लोग आ गए, तो देवी देवता भी सारे आ गए, जैसे सूर्य चंद्रमा ये सब वहाँ पे आ गया। तो ये सारे सृष्टि जो है इसमें ये सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज देवी देवता के साथ सब मिला के उसको कहते हैं अधिदैव। और फिर अधियज्ञ, तो अधियज्ञ उसका भी उत्तर भगवान दे रहे हैं। वो कौन है, वो भगवान स्वयं। और किस रूप में अधियज्ञ, वो परमात्मा के रूप में भगवान हर किसी के शरीर में रहते हैं। तो हर किसी के शरीर में रह के भगवान अधियज्ञ के रूप में वो क्या कर रहे हैं, सारे ये जो है यज्ञ जो है भगवान के उद्देश्य से यज्ञ करना चाहिए। सब कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए करना चाहिए। तो भगवान वास्तव में स्वामी है, भगवान वास्तव में कंट्रोलर है। तो वो परमात्मा रूप में भगवान आत्मा को क्या है, चेतना भी देते हैं। और आत्मा जो है शरीर को जो चलाता है आत्मा, तो उसका देह जो है क्या करते हैं, विटनेस की तरह भगवान देखते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।